नमस्ते दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए। आप एक घने जंगल में खड़े हैं। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बिखेर रही हैं। नदी की मधुर कलकल गूंज रही है और कहीं दूर ढोल की थाप हवा में तैर रही है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं, बल्कि आदिवासियों का संसार है। भारत के उन मूल निवासियों का जिन्होंने इस धरती को अपनी मां माना और जिनके दिल में स्वतंत्रता की आग हमेशा जलती रही। आज मैं आपको उनकी कहानी की सैर पर ले चलता हूं। एक ऐसी कहानी जो प्रकृति, साहस और संस्कृति से बुनी गई है। तैयार हैं? तो चलिए जंगल की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब शहरों का नामो निशान नहीं था। तब ये जंगल, पहाड़ और नदियां आदिवासियों का घर थे। आदिवासी शब्द दो शब्दों से बना है। आदि यानी पहला और वासी यानी निवासी, यानी वो लोग जो इस धरती के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। भारत में 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जो देश की आबादी का 8.6% हिस्सा है। इनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, मंदिर है। नदियां मां हैं, पेड़ भगवान और हवा में गूंजते पक्षियों के गीत उनके भजन। वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है, न लालच न बर्बादी। उनकी जिंदगी सादगी और सम्मान का सबक है। भारत में 461 जनजातियां और उनकी उपजातियां हैं और हर एक की अपनी अनोखी कहानी, जैसे रंग बिरंगे मोती एक माला में पिरोए हों। आइए इनमें से कुछ खास जनजातियों की कहानियां सुनें। जंगल की राहों पर चलते हुए हमें अलग अलग जनजातियों के गांव दिखते हैं। हर गांव में ढोल की थाप, रंग बिरंगे परिधान और हंसी खुशी की आवाजें। आइए कुछ खास जनजातियों से मिलते हैं। गोंड, जंगल के शहंशाह। मध्य भारत के घने जंगलों में जहां गोदावरी नदी बहती है, वहां गूंजता है गोंड जनजाति का नाम। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी आबादी 4 करोड़ के करीब है। उनकी गोंडी भाषा ऐसी है जैसे जंगल की लय में कोई गीत बुन रहा हो। ये लोग द्रविड़ भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल से जुड़े हैं। कभी इन जंगलों में गोंडवाना नाम का एक विशाल साम्राज्य था। यहाँ गोंड राजा रानी शासन करते थे। सोचिए, एक तरफ जंगल की हरी छांव, दूसरी तरफ रानी दुर्गावती तलवार लिए मुगल सेनाओं से लोहा ले रही हैं। उनकी बहादुरी ने इतिहास के पन्ने रंग दिए। और फिर आए राजा शंकर शाह और उनके बेटे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अंग्रेजों ने उन्हें तोप से उड़ा दिया, लेकिन उनकी शहादत आज भी गोंडों के दिलों में गूंजती है। उनके गोंड पेंटिंग्स देखे हैं? वो रंग बिरंगे चित्र जो पेड़ों, पशुओं और प्रकृति की कहानी कहते हैं। उनके त्योहारों में ढोल बजता है और लोग एक साथ नाचते हैं, जैसे जंगल और इंसान एक हो गए हों। संथाल, बराबरी का गीत। अब चलते हैं पूर्वी भारत के जंगलों में, जहां संथाल जनजाति का गांव है। यहाँ रात को चांदनी में लोग संताली भाषा में गीत गाते हैं और ढोल की थाप पर नाचते हैं। संथालों का समाज अनोखा है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, लड़के लड़की बराबर हैं। न सती प्रथा, न दहेज, न पर्दा। औरतें खुलकर हंसती हैं, पढ़ती हैं और मेहनत करती हैं। 1855 में जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाना चाहते थे, संथालों ने सिदो और कान्हू के नेतृत्व में संथाल हूल विद्रोह शुरू किया। उन्होंने कहा, हम गुलामी नहीं करेंगे। ये विद्रोह 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी था। संथालों की कहानी हमें सिखाती है कि बराबरी और हिम्मत से कोई भी जंजीर तोड़ी जा सकती है। स्वतंत्रता के सिपाही, भील जनजाति। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के पहाड़ों में बसती है भील जनजाति। ये लोग भगवान शिव के भक्त हैं और जंगल को अपना मंदिर मानते हैं। उनके गांव में आग के चारों तरफ लोग घूमर नृत्य करते हैं और उनकी मिथिला पेंटिंग और बैरागढ़ साड़ियां दुनिया को मोहित करती है। भीलों का इतिहास साहस से भरा है। राणा पूंजा ने हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों से लोहा लिया। एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी अंगुली दे दी, लेकिन अपने कौशल से दुनिया को चकित किया। शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए और उनकी भक्ति अमर हो गई। भीलों ने मुगल, मराठा और अंग्रेजों से लड़े, लेकिन कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। उरांव जनजाति, नदियों के साथी। अब हम पहुंचते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के हरे भरे जंगलों में, जहां उरांव या ओरांव जनजाति रहती है। ये लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं, जो सुनने में जंगल की लय जैसी है। उरांव प्रकृति के सच्चे दोस्त हैं। वो नदियों, पहाड़ों और पेड़ों को पूजते हैं।
उनके सारहुल पर्व में लोग वसंत का स्वागत करते हैं और कर्मा नृत्य में युवा एक साथ झूमते हैं, जैसे प्रकृति और इंसान एक दूसरे को गले लगा रहे हों। उरांव का समाज अनोखा है। उनके गांव में महापरु, मुखिया और पाहन पुजारी मिलकर सबको जोड़ते हैं। वो खेती करते हैं, जंगल से औषधियां इकट्ठा करते हैं और अपनी संस्कृति को दिल से जीते हैं। लेकिन जब उनकी जमीन पर संकट आया तो उन्होंने भी हथियार उठाए। बिरसा मुंडा, जो उरांव समुदाय के मुंडा जनजाति से जुड़े थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। उनकी कहानी इस जंगल की हर पत्ती में बसी है। अहोम जनजाति, युद्ध के उस्ताद, असम की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसती है अहोम जनजाति। 13वीं सदी में म्यांमार से आए ये लोग युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, बल्कि 1530 के दशक में आग्नेयास्त्र और 1660 तक तोपें और बारूद का इस्तेमाल शुरू किया। उनके युद्ध कौशल ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। अहोम की कहानी सिखाती है कि बुद्धि और साहस से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। क्या आप किसी और जनजाति की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। जंगल की राहों पर चलते हुए हमें वो नायक मिलते हैं जिन्होंने आदिवासियों की कहानी को अमर बनाया। उनके गीत, नाच और मौखिक कहानियां उनके इतिहास का खजाना है। आइए कुछ नायकों की कहानियां सुने जो इस जंगल की धड़कन है। बिरसा मुंडा। झारखंड के जंगलों में एक युवा का जन्म हुआ जिसे लोग धरती आबा, पृथ्वी के पिता कहते हैं। बिरसा मुंडा ने कम उम्र में अंग्रेजों को ललकारा। हमारा देश, हमारा राज्य उनका नारा था। उन्होंने उरांव और अन्य आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी झारखंड, बिहार और ओडिशा में गूंजती है। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तात्या भील, मध्य प्रदेश का इंडियन रॉबिन हुड। जब अंग्रेजों ने भीलों की जमीन छीनी, तात्या ने जंगल को अपना हथियार बनाया। वो रात के अंधेरे में गांव-गांव घूमे, लोगों को जगाया और अंग्रेजों को नाकों चने छपवाए। उनकी कहानी सिखाती है कि हिम्मत छोटे से दिल में भी बड़ा तूफान ला सकती है। कुंवर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के एक जमींदार जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अंग्रेजों ने उन्हें चौराहे पर लटकाया और उनके शरीर को चीलकौवों ने नोचा, लेकिन उनकी शहादत ने लोगों में आजादी की आग जलाई। मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरुसी, मानगढ़ आंदोलन के नायक। राजस्थान और गुजरात के भीलों ने इनके नेतृत्व में अंग्रेजों से कहा, हमारी जमीन हमारी। 1913 में हुए इस आंदोलन में सैकड़ों भील शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है। सिदो और कान्हू, संथाल। 1855 में संथाल हुल के नायक। इन भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया और कहा, हम गुलामी नहीं करेंगे। उनका विद्रोह 1857 की क्रांति का रास्ता बना। गुंडाधुर, छत्तीसगढ़ का वो शेर जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे। उन्होंने बस्तर के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी और अपनी जमीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन नायकों ने न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए आजादी की नींव रखी। उनके बलिदान ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता अनमोल है। हर कहानी में मुश्किलें आती हैं और आदिवासियों की कहानी भी इससे अछूती नहीं। सदियों तक वो प्रकृति के साथ जीते आए, लेकिन जब बाहरी लोग आए, मुगल, अंग्रेज और फिर आधुनिक दुनिया, उनकी जमीन, जंगल और नदियां छीन ली गईं। उनकी संस्कृति को दबाने की कोशिश हुई। उरांव के लोग जो खेती और जंगल की औषधियों पर निर्भर हैं, आज भी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सारहुल पर्व में वो वसंत का स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी जमीन पर खनन और उद्योगों का खतरा मंडरा रहा है। गोंड के जंगल काटे जा रहे हैं, संथाल के गांवों में बाहरी लोग हावी हो रहे हैं और भील अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें नक्सलवादी जैसे गलत नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ अपनी माँ, प्रकृति और अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। आदिवासियों की कहानी को जीवंत रखने के लिए हमें क्या करना होगा? आइए कुछ रास्ते देखें। शिक्षा का दिया, हर आदिवासी बच्चे को स्कूल भेजें। उरांव के बच्चे कुड़ुक सीखें, गोंड के बच्चे अपनी पेंटिंग की कला को आगे बढ़ाएं और संथाल के बच्चे अपनी संताली भाषा में गीत गाएं। शिक्षा उनकी ताकत बनेगी। रोजगार का रास्ता, आदिवासी क्षेत्रों में नौकरियां और अवसर लाएं। उनके जंगल की उपज, महुआ, तेंदुपत्ता, औषधियां का उचित दाम दें। हक का सम्मान, उनकी जमीन,
जंगल और नदियों पर उनका अधिकार लौटाए, उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाए। संस्कृति की रक्षा उनके त्योहारों उरांव का कर्मा और सराहुल, गोंड का मड़ई, संथाल का सोहराय और भील का गौरी को बढ़ावा दें। उनकी भाषाएं और कला बचाए। आदिवासी भारत की धड़कन है, उनकी संस्कृति हमारी जड़ें हैं। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे तो हमारी धरती और संस्कृति हमेशा हरी भरी रहेगी।